बनारस का 80 घाट है जो एकदम जीवंत नजर आ रहा है और यहाँ पर जो रौनक है वो देश विदेश से सैलानी आए हुए। बनारस के लोकल लोग तो वही हैं जो आनंदित है बनारस की इस तरह की आभा को देखकर। और जो दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम है जो अब तक आपको रिपोर्ट पहुँचा रही थी घाट किनारे से चाय की दुकानों से, और अब आपको लेकर चलेंगे नाव पर और गंगा की लहरों के बीच में लोगों से बात की जाएगी। चुनाव पर और सियासी समीकरण समझा दिया जाएगा नाव पर सवार होकर गंगा जी की लहरों के साथ। चुनाव में क्या नजर आ रहा है यहाँ? बनारस के हैं? नहीं, हम तो पटना से आए हैं। पटना से घूमने आए हैं? पटना से यहाँ आए हैं, पहले अयोध्या गए, वहाँ से फिर बनारस आए हैं, फिर कल पटना जाएंगे। बनारस में क्या क्या नजर आया? भोलानाथ देखे और उसके बाद जो है सो हनुमान जी का दर्शन किए और उसके बाद जो है सब इस पर आए हैं वोटिंग करने। सब पसंद आया? एकदम बिल्कुल पसंद आ रहा है। मोदी की जय। मोदी जी का कार्यकाल भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ जितने भी प्रधानमंत्री आज तक बने उसमें सबसे श्रेष्ठ है और मोदी जी भारत में इतिहास रहता है। फिर मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, इसलिए मोदी जिंदाबाद। मैं अयोध्या से लौट रहा हूँ। वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का रेलवे स्टेशन पर काफ़ी अभाव है। यात्री सुविधाएं बढ़नी चाहिए। स्टेशन पर जल का संकट है और बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा प्रशासनिक इंतजाम वहाँ अच्छा नहीं है। इसलिए मैं मोदी जी से अनुरोध करूँगा कि अयोध्या को जो है मंदिर के अलावे यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखें वहाँ पर। काशी की भव्यता है जिसको दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम आपको लगातार दिखा रही है। और यहाँ पर चाय के चुस्कियों के साथ गंगा जी के किनारे बैठकर चुनावी चकल्लस करने का जो आनंद है वो और कहीं नहीं मिल सकता। और इस आनंद को और बढ़ाते हुए अब हम लोग सवार हो चुके हैं यहाँ बोट पर और गंगा जी की लहरों के साथ नमो घाट तक पहुँचा जाएगा। और इस बीच बनारस के लोगों से बात की जाएगी चुनाव पर। गंगा जी की लहरों पर क्रूज पर सवार दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम लोगों से बात करने वाली है और समझने वाली है कि बनारस में जो चुनाव है उसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्रूज पर भी जो है चाय वाले भाई साहब मिल गए हैं और जो क्रूज पर यहाँ चाय जो है तैयार कर रहे हैं चाय वाले भाई साहब। ये बताओ भाई, बनारस में चुनाव होने वाला है ना, वोट डालोगे? जरूर डालेंगे, मोदी जी को डालेंगे। क्या पसंद आ रहा है? मोदी जी ने जो काम कर दिया उन्हें कोई काम नहीं किया है। मोदी जी ने बहुत काम किया। हम तो चाहते हैं जब तक रहे मोदी रहे, मोदी अलावा कोई ना आए। क्या क्या काम पसंद आ रहा है? बहुत काम किया है सबको। हम लोग के गांव में, हम लोग बलिया से हैं, बाहर से हैं, हम लोग के गांव में पूरा कॉलोनी मिला है, आवास मिलता है, पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है। बनारस में पूरी एरिया सफाई रहती है, गंगा को साफ किया गया है, गंगा साफ रहता है। हम लोग को रोजी रोजगार मिल रहा है, हम लोग का इनकम बढ़ रहा है। तो मोदी का देन है कि हम लोग का इनकम बढ़ रहा है, हम लोग कमा खा रहे हैं, अच्छा से हंसी खुश से रह रहे हैं। तो भाई इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है, क्या होने? इलेक्शन में तो अब फिलहाल का स्थिति देख के ही लगेगा कि बीजेपी जीतेगी और बाकी अलायंसेस का बस चालू है। वो लोग बस ट्राई कर रहे हैं बीजेपी को हराने का, लेकिन वो होगा नहीं। आपको क्या? मैम बीजेपी। क्यों, क्या काम है? मैम डेवलपमेंट आप देख सकती हैं बनारस का भी और सारी जगह का भी। मैम मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का भी आप डेवलपमेंट देख भी सकते हैं। मैम बीजेपी ही। डेवलपमेंट विकास के? जी मैम। मैम क्राइम यूपी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्राइम थी। मैम क्राइम तो ज़ीरो हो चुका है, तो मैम इसी के वजह से बीजेपी ही। क्या मुद्दा है? आम जनता क्या मुद्दा है उसके लिए अहम होता है? अब आम जनता उतना योग्य नहीं है कि राजनीति का अपना बयान दे सके। वैसे अफवाहों में बहती रहती हैं। आजकल क्या अफवाह चल रही है? कुछ कट्टरवादी है अपना मतलब जाति धर्म या विशेष मुद्दा लेकर के कट्टरता बनाए रखते हैं, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। जाति धर्म का मुद्दा कोई खास असर डालती है कि नहीं? कुछ नहीं। आम जनता को मीडिया क्या है कि उनसे ये सवाल पूछती है आपका क्या राय है, वो राय देने के योग्य नहीं है। इन्होंने बताया है कि इस समय जो है यहाँ पर अच्छा कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। तो मैडम ये बताइएगा, हम लोग ने महिलाओं से बात की है, जो यूपी की महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाओं ने कहा है कि क्राइम कंट्रोल जो एक बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है?
जी, क्राइम कंट्रोल बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे हमारी गवर्नमेंट काम भी कर रही है। तो पहले से जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया या हमारे आसपास क्राइम यूपी में बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो ये हमारी गवर्नमेंट की एक उपलब्धि है। बनारस की महिला क्या सोच रही है? क्या सोच रही हैं कि मतलब मोदी आए कि फिर नहीं आए, लेकिन इस बार आएंगे फिर मोदी। यही सोच रही हैं कि फिर मोदी जी को ही चुनाव दिया जाए। यहाँ पे बनारस के कुछ और लोग भी हैं, तो सर आपको क्या समझ में आ रहा है जो बनारस का व्यक्ति है वो इलेक्शन को कैसे देखेगा? आज के डेट में बनारस जो है बहुत एक हिंदुओं के लिए धार्मिक जगह है। घूमने के लिए बहुत देश विदेश से लोग आते हैं और बड़े श्रद्धापूर्वक जो है भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं और घूमते हैं फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। और हमारे माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी का जो है जब से इनका आवागमन हुआ है बनारस की धरती पवित्र भूमि पर, तब से और भी जो है दिन दुगना रात चौगुना देखने को परिवर्तन हो रहा है। हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं, इसी तरह अग्रसर आगे बढ़ने में कामयाबी प्रदान करें। मैम आपको क्या लग रहा है इलेक्शन में जो बनारस की महिला वोट डालती है तो उसके दिमाग में क्या रहता है? बहुत अच्छा लगा हमको तो यहाँ आकर, बहुत ही अच्छा लगा है। और ये घाट पहले भी हम आए थे और वही देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ फिर से कि बहुत अच्छा घाट बन गया। तो हम लोग को देख के बहुत खुशी होती है कि मोदी जी का इतना बड़ा मतलब संकल्प ये पूरा और पूरा विश्व के लिए पूरा सब हम लोग देते, बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ की सबसे ज़्यादा यहाँ की पूजा माँ गंगे की मन को खुश तृप्त कर देती है एकदम। दादा चुनाव चल रहा है देश में, है ना, आप बनारस में हैं, बनारस में क्या नज़र आ रहा है चुनाव? बनारस में विगत 10 वर्षों में जो आमूल परिवर्तन हुआ है वो अविस्मरणीय है। मैं आज से 15 साल पहले भी आया था, यहाँ जो घाटों की दुर्दशा देखी और आज मैं आ रहा हूँ तो यहाँ जो स्वच्छता और ये सब जो इनका मोदी जी का अभियान और खासकर बनारस की जो सड़कों का परिवर्तन देखा मैंने, ये बहुत ही अद्भुत लगा। जो कि हम लोग जाते थे यहाँ से स्टेशन तक जाने में हम लोगों को भारी परेशानी होती थी, बाबा के दर्शन करने में हम लोगों को परेशानी होती थी। अब तो सीधे गंगा स्नान करके सीधे बाबा का दर्शन होता है। धन्यवाद मोदी जी, उनका ये क्षेत्र बहुत उनके लिए और गंगा मैया के लिए जयकारा बोलो, गंगा मैया की यहाँ लोग तो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है ऐसा। नहीं, वो टेम्पल का अरेंजमेंट से भी ठीक है, वो जाने का आने का व्यवस्था, वो दर्शन करने के लिए। अभी नया आदमी आ गया तो बहुत मुश्किल है, कैसे जाने का, कैसा गेट में जाने का। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या वो ऐसा व्यवस्था चाहिए, आदमी आए तो उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट दर्शन के लिए वो व्यवस्था अच्छा करना चाहिए। देखिए बनारस बेहतर हुआ है और बेहतर बनारस में हर तरफ से टूरिस्ट भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, बनारस घूमने वाले आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, दुकानदार। आप बनारस? हाँ बनारस की हूँ। अच्छा, दुकानदारी कैसे चल रही है? अच्छा, खराब चल रहा है, क्या करें, बच्चे बहुत बेच रहे हैं तो क्या बिकेगा बताइए। भीड़ तो बहुत है। भीड़ तो कम है, देख रही है बाजार तो लो चल रहा है इस टाइम, देख रही हैं। नेता कोई अच्छा लग रहा है इस वक्त? देखिए मोदी जी जीतेंगे लग रहे हैं बस। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों, मोदी जी तो बहुत बदलवा दिए हैं और क्या, बहुत चीज़ बदलवाएं, देखेंगे घाट बदल गया है, सड़क बदल गया है, तब और क्या चाहिए तब। भाई ये वो लोग हैं जो बनारस को बदलते हुए देख रहे हैं। तो ये बनारस में क्या अच्छा लग रहा है? बनारस में तो सब अच्छा लगता है। क्या देखा? काशी विश्वनाथ गए थे, अब यहाँ 80 घाट इस टाइम आए हैं। चुनाव चल रहा है देश में, नेता कोई अच्छा लग रहा है कि नहीं?
अरे काहे नहीं, कौन अच्छा लगा? नेता तो सब अच्छे हैं। वोट तो एक ही को करेंगे। अब देखिए आ रहा है वोट किसको दिया जाता है। ये बताओ कि बनारस में कौन कौन खड़ा है, 1 जून को वोट डालोगे, मालूम है ना? मोदी जी, अजय राय, और रंगीला का तो कैंसिल हो ही गया पर्चा, और एक लोग और थे उनका भी कंफर्म नहीं शायद निर्वाचन। ये बताओ कि बनारस की जनता का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? देखिए मोदी जी को ही मिलेगा, क्योंकि कुछ साल पहले तक घाट की हालत ये थी कि यहाँ से आप प्लास्टिक निकालिए, प्लास्टिक निकलते रहे, कपड़े धसे रहे, बाढ़ का पूरा कचरा जमा रहता था, किसी से गंगा जी से कोई मतलब नहीं था। ये था कि हर जगह नाली वगैरह बहती रहे, मतलब घरों से लोगों का मतलब कि नालों का पूरा प्रवाह इनके गंगा जी में होता था। अब उधर रविदास घाट के उस पर आप जाएंगे, सीधे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह तो बैठा दिया गया है सफाई के लिए, कि गंगा जी में जाए भी कचरा तो पूरा फिल्टर होके केवल वाटर वेस्ट जाए। क्या कहोगे, ये जो बोल रहे हैं सब ठीक ठाक बोल? सही है, सब नजर आ रहा है? सब नजर आ रहा है। ये मुद्दे जो है इलेक्शन में कोई इफेक्ट डालने वाले हैं? लोग जब वोट करेंगे तो उनके दिमाग में रहेगा ये सब? बिल्कुल रहेगा, बनारस के लोगों में जरूर रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जान रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बनारस की जनता का आशीर्वाद आपके हिसाब से इन मुद्दों पर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक ग्रुप है पूरा और इनसे भी बात की जाएगी। तो ये बताइए, चुनाव को समझ में आ रहा है देश में हो रहा है? हाँ, हमारे तो चुनाव हो गए, मैं बैंगलोर के रहने। अच्छा, ये बताइए चुनाव में कौन सा नेता है जो जनता का विश्वास? हम गंगा आरती के लिए आए, चुनाव के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कोई नेता पसंद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मोदी जी, 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 सभी लोग ये बोल रहे हैं। मोदी जी की जय। इसकी वजह से आज यहाँ पूरा डेवलपमेंट हुआ है ना, इसलिए मोदी जी की जय। विश्वनाथ जी की जयकारा लगाते हुए लोगों ने बात की है। मैडम, इलेक्शन चल रहा है देश में, कोई लीडर समझ में आ रहा है? हाँ, कौन? मोदी। क्यों, क्या अच्छा लगता है? क्योंकि मोदी जैसा एक हमारा इंडिया में 10 मेंबर्स है तो हमारा इंडिया सब देश से ऊंचा होता है। मोदी, 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 पूरा कर्नाटक वाले मोदी है। चलिए, बनारस है, यहाँ मिक्स्ड क्राउड है। मोदी आ गए तो फिर भी देश सुरक्षित रहे और अच्छा डेवलपमेंट होता है और हमारा हिंदू सनातन धर्म और आगे जाता है। बनारस में क्या अच्छा लग रहा है? बनारस में भी महाकाल कॉरिडोर है और इतनी साफ सफाई है। एक्चुअली मैं इंदौर में रहता हूँ, जो इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है। लेकिन मुझे वहाँ मतलब इंदौर से आने बाद मुझे इंदौर और बनारस में ज़्यादा फर्क नहीं पता चला। इंदौर का मुकाबला कर रहा है बनारस? अभी मैं तो ऐसा अगर ऐसा कह सकता हूँ कि अगर अगले 4-5 साल में अगर इससे हो तो ये इंदौर से बेहतर बन जाएगा। देखिए, इनको देख लीजिए, ये इंदौर के, और इंदौर वही शहर है जिसको जो है स्वच्छता रैंकिंग में जो है 7वीं बार अव्वल रहा है इंदौर। और इंदौर का निवासी कह रहा है कि बनारस में उसको वही स्वच्छता नजर आ रही है और अगले कुछ सालों में बनारस जो है इंदौर का मुकाबला कर जाएगा। ये इंदौर का जो है युवा बोल रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। इलेक्शन चल रहा है देश में, कोई लीडर समझ में आ रहा है? हाँ, नरेंद्र मोदी, ऑफ कोर्स वही जीतेंगे। अच्छा, क्यों, क्या मुद्दा? ना दोस्त बदलेंगे, ना परिवार, और ना ही सरकार। उनके लिए लड़ने के लिए कोई हम लोग को जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना रुतबा बना के गए, इतना कि हम लोग वैसे ही वोट दे देंगे उनको। ऐसे ही कोई बस उनके साथ है। ये बताओ, चुनाव चल रहा है देश में, नेता कोई पसंद आ रहा है? नेता एकदम हमारे बिहार में लालू जी, और यहाँ पे अखिलेश यादव जी, और यहाँ पे अखिलेश यादव। मुस्कुराते हुए चेहरे एकदम बनारस में नजर आ रहे हैं। इलेक्शन में कोई पसंद आ रहा है कि नहीं आपको? अभी तो फिलहाल अभी गंगा आरती हम लोग अटेंड किए हैं, तो यहाँ का जो पहले से काफ़ी चेंजेस आया है, तो उस चीज़ के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले का कंडीशन और अब के कंडीशन में काफ़ी डिफरेंस है। जो बनारस पहले था और अब के बनारस में काफ़ी डिफरेंस आया है। डिफरेंस है बनारस में? हाँ, बदलाव नजर आ रहा है बनारस? बहुत बदलाव नजर आ रहा है। मोदी जी बहुत बदलाव कर दिए हैं। पहले कैसा था बनारस, अब कैसा कर दिए। कितनी तो पहले कैसा था, अब कैसा हो? पहले से बहुत सुधार हुआ है, बहुत परिवर्तन आया है। क्या क्या परिवर्तन आपको नजर? जैसे यहाँ के मंदिरों में, हाँ, मंदिरों का जो ये था उसमें थोड़ा बदलाव आया है। कॉरिडोर बनाया है मोदी जी, सब व्यवस्था की है। बनारस पहले कैसा था और कैसा लिया है, मोदी जी की धन्यवाद।
जय का पूरी चेंज हो गई है। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय मोदी जी। घाट के बाहर चाय की दुकान है यहाँ पर, और चाय जो है इनकी तैयार हो रही है, और तैयार होने के साथ साथ एक एक करके बिकती भी जा रही है। और चाय वाले भाई साहब से ये समझेंगे कि भाई बनारस में 1 जून को वोटिंग होने वाली है ना, तो बनारस में जो है किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? मोदी जी का। मोदी जी का, क्योंकि काम तो उनका है। यहाँ के सांसद हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और यहाँ बनारस बहुत सारा काम हुआ है, तो सारी जनता समझे यहाँ बनारस की उन्हीं को मतलब हैट्रिक तो तय है, वो तो तय है। तय है। इस बार मोदी जी ही जीतेंगे। देखिए बनारस की चाय, और बनारस की चाय में यहाँ ऊपर से जो है तुलसी डाली जाती है, और बनारस की चाय है, इसका जायका जो है दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम ले रही है। और बनारस की चाय में विकास है, विरासत है, और 1 जून में यहाँ वोट पड़ने वाला है। उससे पहले जो है चाय की चुस्कियों के साथ जनता के मन में क्या चल रहा है चुनाव में, वो टटोला जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे चाय वाले भाई साहब से। भाई साहब ये बताइए, चुनाव का समय चल रहा है, तो आपकी दुकान पे भी भांति भांति के लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं, राजनीतिक की बातें करते हैं, मोदी जीतेंगे तो कांग्रेस जीतेगा, एक दूसरे में झपट होती रहती है, मगर एक तरफा इस सब में वोट आपका मोदी जी के ऊपर गिर रहा है। कौन भारी कौन लग रहा है आपको? भारी तो इस समय मोदी जी है जी। काम किए, अच्छा काम किए हैं। बनारस में, काशी में, गलियों पे या रोड पर जाएंगे, बहुत अच्छा काम किए हैं। घाट पर भी किए हैं, सफाई अभियान चलाए हैं यहाँ पर। अभी मोदी जी BHU में आए भी, अभी आज की बात है। कौन प्रधानमंत्री है जो साल में 1 बार भी नहीं आते थे? यहाँ प्रधानमंत्री साल में 10 बार आ रहे हैं, हम लोग के आगे, हम लोग से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, छोटे छोटे दुकानों पर जा रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री आता है? जो तो दिल्ली में रहता है, मगर बहुत अच्छा काम है। इस बार आप लोग जो है सांसद चुनने वाले हैं या सीधा प्रधानमंत्री? हम लोग देखिए सीधे प्रधानमंत्री ही चुनेंगे और सांसद भी चुनेंगे। ये चाय वाले भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है, और यहाँ पर जो है चाय के शौकीन और बैठे हुए हैं, इनसे भी बात की जाएगी। तो ये बताइएगा, 1 जून को यहाँ वोटिंग होने वाली है, तो बनारस की जो जनता है वो क्या सोच के वोट करती है? देखिए बनारस की जनता ये आदि अनादि अविचल अविनाशी अखंड ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत के पिता देवादिदेव महादेव की नगरी है, और ये आध्यात्मिक और भौतिक और सांस्कृतिक नगरी है। तो ये बाबा विश्वनाथ की नगरी में लोग धर्म के प्रति जागरूक हैं, और हमारे देश के जो महानायक हैं मोदी जी, तो हमें लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म का उद्धार किया है, और देखिए सनातन धर्म तो आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमारे पूरे विश्व में सनातन की एक ध्वजा फहरा रही है, तो ये देश बनारस की जनता राष्ट्रवाद के नाम पे और धर्म के नाम पे ही वोट करेगी। ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर वोट पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है? बात तो सही है, बाकी उसके ऊपर अब लोगों के कई विभिन्न तरीके से अपनी अपनी है सोच, किस तरह वो देना चाहेगा, क्योंकि धर्म राष्ट्र तो खाने को देगा नहीं, खाने को देगा मेहनत। अब मेहनत मोदी जी कर रहे हैं। जो इनका कहना था योगी आलोक सुखना सनातनी है, इस बार जो वोट हो रहा है धर्म और अध्यात्म के नाम पे हो रहा है। जिस तरीके से अभूतपूर्व विकास हुआ इस वाराणसी में, हम लोगों ने देखा है, वो तंग गलियों को हमने देखा है। जब विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन गया है, आप भी दर्शन करिएगा, तंग गलियों से होकर के गुजरना पड़ता था और पता नहीं चलता था कि कब मंदिर आएगा, कब दर्शन होगा। लेकिन कितना अद्भुत बन गया है, गंगा के द्वार से आप जाइए और अद्भुत दर्शन होता है। तो कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है वाराणसी में अभूतपूर्व है, जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और वोट तो धर्म के नाम पर ही दिया जाएगा। बनारस के विकास के नाम पर वोट पड़ेगा डेफिनेटली। जो भाई हमारे लिए तो विकास ही महत्वपूर्ण है। रोडें बन गई हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, जाम मुक्त हो गया है। जो गदवलिया से लंका आने में लोगों को 1 घंटा लग जाता था, अब समय कम हो गया है। DAW अगर स्टेशन जाना तो 10 मिनट में आप लंका से चले जाएंगे, पहले आधा 1-1 घंटा लग जाता था उन रोडों में जाने के लिए। तो विकास के नाम पर तोड़ जाएगा डेफिनेटली। यहाँ लोगों ने अपनी बात रखी और सबको इंतजार है 1 जून का, जब यहाँ बनारस में वोट पड़ेंगे और परिणाम आएगा 4 जून को। बहरहाल यहाँ बनारस से कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।